जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था, क्वांटिटी के बारे में सीख लिया था, क्वांटिटी को कैसे एग्जिस्ट कराते हैं। और ये होने वाली है हमारी क्लास नंबर 4। क्लास कौन सी है? 4। अगर आपने इससे पहले क्लास 1, 2 और 3 नहीं देखी तो आप एक बार जाइए प्लीज़, क्लास 2 और 3 को वॉच करके आइए। जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको ये सवाल समझ में आएंगे नहीं। क्लियर? इस फंक्शन में हम आपको डिफाइन कर देंगे कि बाई और मोनो फंक्शन दिखाते हैं किस टाइप के फंक्शन में बच्चों को दिक्कत होती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड बस ये जब इस टाइप का सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब 3 वाले फंक्शन आते हैं तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होगा कि एलएचएल में हम क्या करेंगे, -x ले लेंगे, आरएचएल में क्या करेंगे, x ले लेंगे। फलन के लिए कभी ये लेंगे कभी ये लेंगे, तो बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की सबसे बड़ी डाउट और सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी इस प्रकार के फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट क्वांटिटी प्रूफ करने में दिक्कत होती है तो ये लेक्चर आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। यहां तक हो गया था, यहां से करना था। नहीं ये नहीं है यार, ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था ना। ये मतलब इस पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए था ये। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी हो गया था, यहां पे थे। सवाल क्या बोल रहा है, एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी सभी डिसकंटीन्यूअस पॉइंट को क्या करना है, पता करना है, ज्ञात कीजिए। जबकि एफ इस प्रकार परिभाषित है। हम एक रूल हमेशा बोलते हैं कि जिस बिंदु पर फलन असतत है उसको छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर सतत रहता। उसने कोई पॉइंट दिया, इसके ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इसी पर असतत होने के चांस ज्यादा हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस पर बेसिक सा रूल लगाना है। हमें एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रहा है, 2x + 3 2x - 3। कोई पॉइंट दिया, हमें पता है सब पे सतत है क्योंकि ये भी लीनियर है ये भी क्या है, लीनियर। लेकिन हमें एक पॉइंट दिक्कत कर रहा है, वो क्या है, 2। क्या है? तो हम 2 पर जांच करके देख लेते हैं, कॉमन पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट कितना आ रहा है, 2। तो सबसे पहला काम, रफली काम है, फेयर में करना नहीं है। यहां पर क्या बनाएंगे, नंबर, और क्या लिखेंगे, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है, x बराबर 2, 2 से बड़ा और 2 से छोटा। यहाँ पर x का मान 2 से क्या रहेगा, बड़ा, और यहाँ पर x का मान 2 से क्या रहेगा, छोटा। इक्वल किस में लगा है, लेस वाले में, तो लेस वाले में इक्वल लगा लेंगे। जब x का मान 2 से बड़ा है, x का मान किससे बड़ा है, जब x का मान 2 से बड़ा है तो f ऑफ x किसके बराबर, 2x - 3 के। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, f ऑफ x बराबर 2x - 3। जब x का मान 2 के बराबर है या 2 से कम है तो फलन x का मान 2 के बराबर है या 2 से कम, तो 2x + 3 आएगा। और 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के। किसके बराबर, यानी यहां पर अगर 2 से कम रहेगा तो फलन क्या लेंगे, 2x + 3। जरा बताओ क्या कोई पॉइंट दिया गया है, कोई पॉइंट दिया नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब कोई पॉइंट नहीं देता तो किस पे ज्ञात करते हैं, कॉमन पॉइंट पे। यानी जब इसी पे ज्ञात करना है तो इसी का पॉजिटिव इसी का, अगर 2 में से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो क्या 2 पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा, जरा बताओ 2 पॉजिटिव इस साइड आएगा कि नहीं आएगा। 2 में थोड़ा सा भी कम करोगे तो 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव क्या इस साइड आ जाएगा, हाँ या ना। यानी 2 पॉजिटिव के लिए, किसके लिए, 2 पॉजिटिव के लिए फलन कौन सा लोगे, f ऑफ x बराबर 2x - 2 नेगेटिव के लिए फलन कौन सा लोगे, f ऑफ x बराबर 2x + 3। जब x बराबर 2 की बात आएगी, x बराबर, तो जरा बताओ इक्वल का साइन इसमें लगा है कि इक्वल का साइन इसमें लगा है, इक्वल का साइन इसमें लगा है। तो जब इक्वल वाली बात आएगी तो यही वाला फलन लिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलो चलते हैं, बस ये हमारा रफ का काम है ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाए, बाद में इसको इरेज कर देंगे। ठीक, तो यहां पर किस पे जांच करोगे, x बराबर 2 पर, किस पर जांच करने
इसको ए भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x बराबर a बराबर 2 पर क्या करने पर? जांच करने पर। चलो चलते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहला वाला LHL के लिए, दूसरा वाला RHL के लिए, तीसरा वाला फलन का मान। पूरी जद्दोजहद इस बात की है कि f ऑफ x का मान क्या लेना है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? LHL का मान। किसका मान? यहाँ पे RHL का मान। किसका मान? और यहाँ पे फलन का। आया कि नहीं आया? बस एक एक को निपटाते जाओ। जब LHL का मान लिखोगे तो LHL का फार्मूला लिखेंगे, क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा? f ऑफ x, f ऑफ, इधर चलते रहेगा लिमिट, a का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x टेंड टू 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ x। जरा बताओ 2 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन? 2x प्लस। तो जो चीज हमें यहाँ पे आगे सोचनी होती है वो हमने पहले डिफाइन कर रखी, बस हमें वैल्यू पुट करनी। 2 नेगेटिव के लिए यहाँ पर f ऑफ x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2x प्लस 3 के। और थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, हम इतनी रामायण ना कर पाए तब भी आप सोच सकते हो। 2 नेगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा, यानी x का मान लेस देन 2 होना। x इज लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? 2x प्लस 3। लेकिन गलती क्या होती है कि जब एग्जाम में होता है थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो चीजें क्या हो जाती हैं? गलत। तो वो गलती ना हो इसी वजह से ये हमने पहले से कर रखा है। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3। 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर कितना रखने पर? 2 माइनस h रखने। तालनी तुम कहाँ आंख बड़ी कर रही? नहीं आ रहा है क्या? x बराबर 2 माइनस h रखने पर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा? और यहाँ पे h टेंड टू 0, बड़ा ब्रैकेट बना लो। 2 लिखा है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस h प्लस 3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। h का मान जैसे 0 रखोगे तो 2, और यहाँ पर 2 माइनस 0 प्लस 3। जब तक h है तब तक ट्रेंड 2 चलेगा, जैसे ही h का मान रखोगे ट्रेंड 2 हट जाएगा। 2 में से 0 जाएंगे, 2 का गुणा 2 से करोगे, 2 दूनी 4 प्लस 3, ओवरऑल यहाँ पे कितना आएगा? 7। इधर चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू a का मान 2 है तो 2 का पॉजिटिव। जरा इधर देखो, 2 पॉजिटिव के लिए कौन सा फलन? 2x माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3। आया कि नहीं आया? यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 2 पॉजिटिव का मतलब 2 प्लस h रखने पर। इसकी हरकत शुरू। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट, क्या आ जाएगा? और यहाँ पे h टेंड टू 0, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। 2 लिखा है तो x की जगह पे 2 प्लस h, माइनस लिखा है तो 3 लिखा है तो 3। h का मान जैसे 0 रखोगे तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूनी और माइनस का कितना आ जाएगा? 3। 4 में से 3 जाए कितना बचेगा? 1। जरा बताओ LHL का मान कितना है? RHL का मान कितना है? क्या बताओ? ये दोनों सेम हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे? f। तो फलन का मान निकालने की कोई जरूरत, उस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दो, हाँ या ना? यहाँ से क्या लिख दोगे? स्पष्ट है। क्या लिख दोगे? स्पष्ट है कि LHL डज नॉट इक्वल टू, उसने क्या पूछा था? ऐप के सभी असंतत बिंदु ज्ञात। तो असंतत बिंदु जिस पर भाई संतत नहीं होगा वही क्या हो जाएगा? असंतत। किस पर संतत नहीं है? 2 पर। स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 2। क्या? x बराबर 2 कैसा बिंदु है? x बराबर 2 असंतत बिंदु। इसका एक ही असंतत बिंदु आया। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यही हमारा क्या हो जाएगा? जो सवाल हमसे पूछेगा बस वही आंसर करना है। आया?
ये रफ का काम है, आप पेपर में इसको करना नहीं है। अगर आप बनाते हो तो फिर उसको इरेज कर देना, हम इरेज नहीं कर रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। आगे चले, ठीक, किधर आते हैं, कैसा फंक्शन हो गया, ट्राई फंक्शन हो गए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। कॉमन पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसमें -3 है, इसमें क्या है -3, यानी एक कॉमन पॉइंट हो गया x बराबर -3। दूसरे में चलते हैं, इसमें 3 है और इसमें कितना है 3, तो एक कॉमन पॉइंट और मिल गया, कितना 3। तो यहां पर क्या लिख लोगे, x बराबर 3, x बराबर, पहले नंबर पे चलते हैं, इसमें 3 फंक्शन आएंगे। कितने फंक्शन आएंगे, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन और ये तीसरा फंक्शन। सवाल बोला x का मान लेस इक्वल -3, लेस इक्वल, यानी ये कंडीशन हम बना ले रहे हैं, दिख नहीं रहा यार, x लेस इक्वल -3, पक्का। और ये वाली कंडीशन क्या हो गई, x ग्रेटर इक्वल 3। जरा बताओ x ग्रेटर इक्वल के लिए फलन कौन सा है, तो यहां पर क्या लिख लोगे, f ऑफ x बराबर 6x प्लस 2। -3 से +3 के बीच, -3 से +3 के बीच f ऑफ x किसके बराबर है, -2x के। तो यहां पर क्या लिख दोगे, f ऑफ x बराबर -2x। बात समझ में आई। और चलते हैं, यहां पर क्या दे रहा है, -3, क्या दे रहा है, -3 से कम होगा तो किसके बराबर, मॉड x प्लस 3 के। यहाँ इतने पूरे के लिए क्या लेंगे, f ऑफ x बराबर मॉड x प्लस 3। क्या सवाल में कोई क्रिटिकल पॉइंट दिया है कि इस पे जांच करो, सवाल खुद ही बोला असंतत बिंदुओं को ज्ञात की, और ये सब के सब हमारे यहाँ पर जो दिए जाते हैं इन्हीं पर डाउट होता है, बाकी सब में तो कॉन्टिन्यूअस रहता है, बाकी सब में क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट आ गए, कितने पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया x बराबर -3 और एक पॉइंट क्या आ गया, x बराबर 3। हम दोनों पे जांच करेंगे, -3 पे भी जांच करेंगे और किस पे, +3 पे भी जांच करेंगे, पक्का। तो एक एक से शुरू करते हैं। पहले हम जांच किस पे कर रहे हैं, 3 पे, सॉरी -3 पे। किस पे कर रहे हैं, जिस पे जांच करते हैं उसी का पॉजिटिव उसी का निगेटिव। तो जब 3 का निगेटिव निकालोगे तो क्या थोड़ा सा भी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे क्या है 3 से थोड़ा सा भी उधर जाओगे तो -3 का पॉजिटिव मिलेगा, और थोड़ा सा इधर पे आओगे तो -3 का निगेटिव। तो -3 के निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन, f ऑफ x बराबर मॉड x प्लस 3। -3 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन। फिर हमें सवाल करते टाइम यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो यहां पर क्या लिखोगे, पहला x बराबर कितना, x बराबर a बराबर -3 में जांच करने पर, x बराबर -a -3 में क्या करने पर जांच। यहां से क्या आ जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला किसके लिए, दूसरा किसके लिए, RHL के लिए, तीसरा फलन के मान के लिए। यहाँ पे क्या आएगा, LHL का मान, यहाँ पे क्या आएगा, RHL का मान, और यहाँ पे क्या आएगा, फलन का अभी बंद नहीं करेंगे, चलते हैं। जिस पे जाएंगे उसका मान लिखते जाएंगे। LHL का फार्मूला, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x, सॉरी दिख नहीं रहा, x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है, -3, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 नेगेटिव, -3 और -3 नेगेटिव के लिए फलन किसके बराबर, मॉड x प्लस 3 की। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस, चलो और चलते हैं, x बराबर कितना लिखोगे, -3 का नेगेटिव है तो -3 माइनस h रखने पर। अब सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ऊपर तुमने बना रखा है अगर वो बना लोगे, बनाना आ जाएगा तो फिर किसी सवाल में कोई दिक्कत आएगी। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर देखो जहां पे x है वहां पे क्या लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, मॉड लिखा है तो मॉड,
इस x की जगह पे -3 माइनस h, मॉड को बंद कर देंगे, +3 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बात आई। h का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो -3 -0 +3 आया। -3 के 0 में जाएगा तो कितना बचेगा, मॉड में और प्लस का कितना बचेगा 3। मॉड का काम होता है नेगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव। तो बाहर कितना आ जाएगा 3 + 3, ओवरऑल कितना आ जाएगा 6। कहाँ लिख दें, यही लिख दे रहे हैं। बताओ आया कि नहीं आया। यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू ए पॉजिटिव f ऑफ x, f ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव, और -3 पॉजिटिव के लिए फलन कौन सा लेंगे, तीर का निशान देखो किसमें, f ऑफ x बराबर -2x, तो f ऑफ x का मान क्या ले लेंगे, -2x। यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन लेती, कभी हमने देखो इस वाले में ये वाला फलन लिया है और इस वाले में ये वाला फलन, तो ये जो हम तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट, कॉमन पॉइंट करना बनाना सिखा रहे हैं, ये इसी का सोल्यूशन है। मोस्टली लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हो जाएगा बस। इस ये अभी करोगे, 4-5 सवाल करोगे और क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, x बराबर कितना रखने पर, -3 का पॉजिटिव है तो -3 + h रखने पर, x बराबर -3 + h रखने पर, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, लिमिट, यहाँ पे क्या लिख दोगे, h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या बनाओगे, बड़ा ब्रैकेट। इधर देखो -2 लिखा है तो -2, x की जगह पे कितना आ जाएगा, -3 + h, -3 प्लस, चलो h का मान कितना रखेंगे, 0, तो -2 -2 -3 +0, -3 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, -3, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 गुणा -3, -2 का गुणा -3 से करोगे प्लस का 6, LHL बराबर, आप किस में जाएंगे, फलन में, वरना जाते यहाँ पे आ गया f ऑफ x। अब समस्या फंस गई कि ऊपर वाला फलन लेंगे कि, तो हम -3 पे जांच कर रहे थे, इस -3 के लिए देखो इक्वल किस में लगा है, यहाँ पे, हाँ या ना, कहाँ नीचे लगा है, नीचे की तो बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, -3 की। तो -3 में जहां जहां x है वहां कहां पे इक्वल लगा है, मॉड वाले में कि बिना मॉड वाले में। इधर भी देखो, इधर भी हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे इक्वल लगा है कि नहीं लगा है, और इस वाले में इक्वल लगा। देखो ये भाई 3 पे जांच कर रहे हो, किस पे जांच कर रहे हो, -3 पे, किस पे, और -3 के लिए इक्वल इस साइड लगा है कि इस साइड लगा है, लेस इक्वल लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी कि जब जिसमें इक्वल लगा है वही वाला फलन लेते। तो हम बताओ क्या लेंगे, -2x लेंगे कि mod x + 3 लेंगे, mod x +, तो यहां से हो जाएगा f ऑफ x बराबर mod x + 3। क्या तीनों जगह अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसमें और इसमें सेम हो गया। तो जरा बताओ किस पर जांच कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, -3 रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ -3 + 3, हाँ या ना, mod -3 का मान कितना आ जाएगा, 3 + 3, यहाँ से f ऑफ -3 6 के बराबर। क्या तीनों में मान सेम आ गया, यानी इस पर ये डिसकंटिन्यूअस, हमें तो पॉइंट ज्ञात करने थे ना, हमें 2 पे डाउट था, एक क्लीन हो गया कि ये इस पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अभी एक बचा है कौन, x बराबर 3, अभी उस पे जांच क्या है, बाकी उस पे जांच क्या है, तो जरा बताओ क्या तुम उस पे जांच कर लोगे, एक सेकंड, आओ इधर आते हैं। अब हम जांच किस पे करेंगे, 3 पे, किस पे जांच करेंगे, 3 पे जांच करेंगे, तो ये सब इरेज कर ले रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। देखो जरा, ये तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे,
तो पॉजिटिव नेगेटिव हटा लेंगे भाई, जिस पे जांच करनी है उसी का पॉजिटिव उसी का। अब वो चाहे कॉमन पॉइंट हो चाहे दिया गया पॉइंट हो, हमें उससे लेना देना। यहां पर कोई पॉइंट नहीं दे रहा है तो हमें कॉमन पॉइंट पे मजबूरी में करना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। ठीक, चलो तो अब हमें किस पे जांच करनी है भाई, दो पॉइंट आए थे -3 और 3, -3 तो पास हो गया, इस पर कोई डाउट। अभी क्या बचा है 3, क्या बचा है, तो जिस पे जांच करनी है उसी का पॉजिटिव उसी का। तो 3 का पॉजिटिव 3 का नेगेटिव करेंगे तो इस तरफ आएगा, और 3 का पॉजिटिव करोगे तो उस तरफ आएगा। यानी 3 पॉजिटिव के लिए ये फलन लेना है और 3 नेगेटिव के लिए ये फलन। थोड़ा इक्वल की बात कर लेते हैं। इक्वल -2x वाले फलन में लगा है कि 6x + 2 वाले में लगा? इसमें इक्वल लगा है ना, यानी कि जब इक्वल की बात आएगी तो हम कौन सा फलन लेंगे, 6x + क्लियर हो गया। बस चलो चाप दो। किस पे जांच करनी है, x बराबर a बराबर 3 में जांच करने पर, तो बस चलो जल्दी जल्दी किसका मान निकालते हैं, पहले LHL का किसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x, ये तो फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है 3, तो 3 का नेगेटिव। जरा बताओ 3 नेगेटिव के लिए, किसके लिए, 3 नेगेटिव के लिए फलन कौन सा लेना है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, -2x, माइनस का। ये बोल रहा है 3 नेगेटिव, तो x बराबर कितना रखने पर, 3 - h रखने पर। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट क्या जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, h टेंड टू 0, h टेंड टू। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना लेना, माइनस लिखा है तो 2 लिखा है तो x की जगह पे 3 - h, यही आएगा क्या। यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही h का मान 0 रखेंगे तो -2, 3 - 0, 3 में से -2 गुणा कितना आएगा 3, और -2 का गुणा 3 से करोगे तो -6। इधर चलते हैं तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x। यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव के लिए फलन 6x प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 6x + 2, 6x प्लस, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर कितना रखने पर, 3 + h रखने पर, x बराबर 3 + h रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड टू 0, 6 की जगह पे 6, इस x की जगह पे 3 + h + 2। बगल में ताका झांकी मत करना कि यार यहाँ पे तो ये कर रहे थे, यहाँ पे ये हो रहा है। दिमाग को ट्रेंड करना नहीं है, बस जो वैल्यू दिखेगी, जो फंक्शन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 6 लिखा है तो 3 लिखा है तो h की जगह पे प्लस में कितना, इधर पे देखो छतरी कितना हो जाएगा, 18 + 2 कितना आएगा, 20। क्या ये दोनों बराबर हैं, किस पर बराबर नहीं हुई हैं, +3 पर। तो तुम लोग लैंग्वेज बना लेना, स्पष्ट है कि LHL डज नॉट इक्वल टू एट किस पर, x बराबर 3। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, चाप दोगे कि नहीं चाप दोगे, दोनों करना पड़ेगा। जितने कॉमन पॉइंट आएंगे उतने में चेक करनी पड़े, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आया कि नहीं आया, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिमिट भी नहीं हटेगी, तसल्ली कर लो, थोड़ी इधर देख लो। सवाल कैसा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करें। इधर देखो, नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, हमने 2 केस बताए थे, कभी क्या बोलता है ग्रेटर इक्वल, और कभी क्या बोलता है इक्वल और डज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल वाला केस देख लेते हैं। तो कॉमन पॉइंट क्या आया, x बराबर 0।
अब अगर वो ग्रेटर और लेस बोलता तो हम तुरंत क्या करते, इसे ग्राफ बना लेते छोटा और बड़ा के लिए, लेकिन उसने मतलब ग्रेटर और इक्वल बोला, उसने बोला x का मान या तो 0 के बराबर है या तो 0 के बराबर। अगर इसके थोड़ा सा भी बगल में चले जाओगे तो यहाँ पे क्या x डज नॉट इक्वल 0 नहीं आएगा। इधर देखो, क्या यहाँ पर x डज नॉट इक्वल 0 नहीं आएगा। मान लो 0.1 हो गया, क्या हो गया 0 पॉइंट, तो क्या x का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर, यानी अगर इसके आगे जाओगे तो ये वाला ट्रेंड लग जाएगा। अगर x का मान 0 से थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा क्या कर दें, तो क्या वो 0 के बराबर रहेगा, 0 के बराबर, यानी यहाँ पे भी क्या रहेगा, x डज नॉट इक्वल 0 के लिए फलन क्या है, f ऑफ x किसके बराबर है, मॉड x अपॉन x। डज नॉट इक्वल के लिए किसके बराबर है, मॉड x अपॉन x। बोला x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तो f ऑफ x किसके बराबर, मॉड x अपॉन, लेकिन जब फलन का मान ही 0 है, x बराबर 0 पर, किस पर, यानी इस स्पेशल पॉइंट पर, इस स्पेशल जो फलन होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई। उसने कोई अदर पॉइंट तो दिया नहीं है। सवाल का कहना कि असंतत बिंदुओं को ज्ञात की, तो हमें कॉमन पॉइंट पर ही डाउट है, बाकी सब में तो चेक करने की जरूरत, यानी इसी पर क्या करनी है, जांच। और इसी पे जांच करनी मतलब इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, हाँ या ना। अगर निगेटिव कर देंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसके बराबर रहेगा, यानी 0 निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन, f ऑफ x बराबर मॉड x अपॉन 0। पॉजिटिव कर दोगे 0 के बराबर नहीं रहेगा, 0 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी x डज नॉट इक्वल 0 वाला फंक्शन लेंगे। यहाँ पर सॉरी x नहीं लिखा है, तो क्या ये वाला फलन लिया जाएगा। लेकिन जब फलन का मान ज्ञात करेंगे किसमें, x बराबर 0 में, तो हम f ऑफ x बराबर क्या लेंगे, 0। क्या ये बात समझ में आ गई। इसी को ध्यान में रखते हुए बस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया माता, तो यहां पर क्या लिखोगे, x बराबर किस पे, यहां पर क्या लिख दोगे, x बराबर a बराबर 0 में जांच करने पर। और एक रूल याद रखना कि जब लिमिट सिर्फ और सिर्फ h पे डिपेंडेंट होती है तो h का मान 0 रखते नहीं है, 0 को क्या करते हैं, सॉल्व। सिर्फ इधर देखो, इधर तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब इधर देख लो। यहां पे किसका मान निकालेंगे, LHL का मान। यहां पे किसका निकालोगे, RHL का मान। फिर किसका मान निकालोगे, यहां पे फलन का मान। यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x, और a का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव के लिए फलन मॉड x अपॉन, और ऐसे भी सोच सकते हो 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा कम, यानी 0 के बराबर, और जब 0 के बराबर नहीं तो फलन क्या लेंगे, f ऑफ x बराबर मॉड x अपॉन x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ एफ एक्स, उनका मान आ जाएगा मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन 0 नेगेटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 0 नेगेटिव, मतलब x बराबर 0 माइनस h रखने पर, 0 माइनस h रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, मॉड लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। मॉड लिखा है तो मॉड x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस, और इसको क्या कर देंगे, बंद। अब मेरी बात समझो, अगर हम h का हर बार क्या करते थे, h का मान रख देते थे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिजिट रहती थी। यहाँ पे 0 है और सिर्फ क्या बचेगा, h, यानी लिमिट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, h पे डिपेंडेंट है, तो h का मान डायरेक्ट रखते, लिमिट h को सॉल्व करते हैं, h को क्या करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, रख भी दोगे तो इधर देखो 0 माइनस 0 अपॉन में कितना आएगा, 0 माइनस 0, ऊपर 0 आएगा नीचे 0 आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, काम खत्म हो जाएगा। ये तरीका क्या हो जाएगा। और हमने बोला था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको बाय सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराया जा सकता। तो इसमें देखो हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे, इधर देखो, ये आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा, और क्या रहेगा, h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 माइनस h करोगे तो क्या माइनस h बचेगा,
भाई जीरो में से माइनस एच जाएगा, क्या बचेगा? माइनस एच। नीचे जाओगे तो जीरो माइनस एच करोगे तो क्या बचेगा? माइनस एच। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इधर चलते हैं, लिमिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच टेंड टू जीरो। मॉड माइनस एच का मान कितना होगा? मॉड माइनस एच का मान कितना आएगा? एच आएगा। क्या आएगा? तो इस मॉड माइनस एच की जगह पे क्या आ जाएगा जरा बताना? एच अपॉन माइनस एच। जब एच से माइनस एच को कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहां पे कितना बचेगा? माइनस का एक। कोई दिक्कत? माइनस का एक। यहां पर आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस एक। अब हम एच का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? अगर यहां पर एच होता तो हम रखते, जब एच नहीं है तो डायरेक्ट आंसर कितना मिल जाएगा? -1। जैसे हम तुमसे बोल दें एफ ऑफ एक्स बराबर 6, एफ ऑफ एक्स बराबर, और तुमसे बोले कि एक्स बराबर 3 रखो, क्या रखो? हम जब एक्स का मान 3 रखेंगे तब भी कितना आएगा? हम एक्स का मान 4 रखेंगे तब भी कितना आएगा? 6 आए। भाई जब x है नहीं तो क्या वैल्यू चेंज होगी? ऐसे इसमें फलन में कितना बचा है? -1। और h का मान कितना रखना है? 0। h का मान चाहे 0 रखो चाहे कुछ भी रखो, आएगा कितना? माइनस का 1। तो जरा बताओ LHL का मान कितना आ गया? माइनस का 1। अब हम लोग चलते हैं RHL में, इंपॉर्टेंट सवाल है तभी ये थोड़ा सा आया कि नहीं आया। इधर पे क्या कर दोगे? लिमिट क्या कर दोगे? और यहाँ पे आ जाएगा x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो के बराबर, भाई जीरो से थोड़ा सा ज्यादा मतलब जीरो के बराबर, और जीरो के बराबर नहीं तो फिर से यही आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो हमने डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड x अपॉन x। मॉड x अपॉन जीरो पॉजिटिव का मतलब x बराबर कितना रखने पर? x बराबर 0 प्लस h रखने पर। इधर पे चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? h टेंड टू जीरो, यहाँ पर मॉड x की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस h, अपॉन में क्या चलेगा? 0 प्लस h, 0 प्लस, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। हम बोले थे कि लिमिट जब ओनली किस पे डिपेंड करे? h पे, तो फिर h का मान 0 रखते, उसको क्या करते हैं? सॉल्व। क्या करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? h टेंड टू जीरो, जीरो में से h जोड़ोगे क्या आएगा? मॉड h, अपॉन में क्या बचेगा? अब जरा बताओ मॉड h की वैल्यू किसके बराबर? h के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू जीरो, और यहाँ पर क्या आएगा? h अपॉन h, h अपॉन h से h क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू जीरो, h टेंड टू, और यहाँ पर कितना आएगा? 1। अब h जब है ही नहीं तो h का मान 0 रखेंगे, कितना बाहर आएगा? एक ही तो आएगा। क्या LHL RHL के बराबर है? LHL RHL के बराबर, यानी हम किस पे जांच कर रहे थे? यहां पर देखो, यहां पर लिख देना स्पष्ट है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL एट कितने पर? x बराबर 0, x बराबर, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बताओ आया कि नहीं आया? हो जाएगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक। इसको घर से कितनी बार लगाना है? 5 बार। कितनी बार? 5 से 4.9 होना नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। उसी से मिलता जुलता सवाल ये है, तो इसको होमवर्क दे दें, इसको घर से ट्राई करना। जो रूल बताएं उसको अप्लाई करके देखना, आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर हम बताएंगे। अगर कहीं प्रीवियस ईयर में मिलेगा तब तो चापे देंगे। क्लियर? तो इसको होमवर्क में ट्राई करना। आगे चलते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित फलनों की सत्यता की क्या कीजिए? जांच। सवाल में जो लैंग्वेज लिखी है थोड़ी सी क्या है? गलत। थोड़ी सी क्या, पूरी गलत है। वो सत्यता की जांच नहीं करवा रहा है, हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
कोई नहीं, टाइप करने वाले भी इंसान है, गलती हो जाती है। डिसकंटिन्यूटी, असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। असंतत बिंदुओं को क्या करना है? ज्ञात। क्या बोला? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। वही काम, बाई फंक्शन दिख रहा है क्या? बाई टोनिक दिख रहा है तो क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट कितना है जरा बताना? एक्स बराबर एक। ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट बोला तब भी ऐसी लाइन खींच लेंगे। एक्स का मान इस तरफ बड़ा है और इस तरफ क्या है? छोटा। यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वन है और यहाँ पर एक्स क्या है? लेस देन वन। सवाल में देखो इक्वल किस में लगा? ग्रेटर में कि लेस में? ग्रेटर में। इधर देखो, अरे गधा, ये ग्रेटर में नहीं लगा है, तो यहाँ पर ग्रेटर में क्या लगा लेना? इक्वल। सवाल इतना सेट हो गया। जब x का मान ग्रेटर इक्वल है तो f ऑफ x किसके बराबर? x प्लस वन के। यानी ग्रेटर इक्वल के लिए यहाँ पर क्या लिख दोगे? f ऑफ x बराबर x प्लस वन। जब मान एक से छोटा है तो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, मतलब उसने कोई पॉइंट दिए, यानी इसी पॉइंट पर क्या करेंगे? जांच। जिस पर जांच करते हैं उसका पॉजिटिव, उसका क्या करेंगे? निगेटिव। उसका क्या करेंगे? उसका निगेटिव मतलब करने के लिए ये किसका? एलएचएल के लिए। किसके लिए? और ये वाला किसके लिए? आरएचएल के लिए। जब एलएचएल में फलन किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस वन के। आरएचएल में किसके बराबर? एक्स प्लस वन के। एक बात बताओ, मान लो एलएचएल आरएचएल बराबर आ गए। एलएचएल आरएचएल क्या आ गए? जब फलन में जांच करोगे, किस में जांच करोगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लोगे कि एक्स प्लस वन लोगे? एक्स प्लस, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल किसमें लगा है? इस साइड, यानी ये वाला फलन लेंगे। स्टार्ट करें तो यहां पर क्या लिख दोगे? एक्स बराबर ए बराबर कितना? एक। ये रफ का काम है, कभी इसको फेयर में नहीं करना, हम छोड़ दे रहे हैं ताकि जब तुम सवाल रिवाइज करो तो तुम्हें ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक। एक्स बराबर ए बराबर एक में जांच करने पर क्या बनाएंगे? नंबर कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3। किसका मान? एल एच एल का मान। किसका मान? फिर किसका मान? आर एच एल का मान। फिर किसका मान? यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, और यहां पर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है ये। ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड टू ए का मान कितना है? 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 नेगेटिव। और 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये डिफाइन कर लोगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, बस सीधा सवाल चापना है। तो यहां से क्या कर दोगे? x बराबर कितना रखने पर? x बराबर 1 माइनस h रखने पर यहां पे क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 बड़ा ब्रैकेट x लिखा है तो x की जगह पे क्या लिख दोगे? 1 माइनस h, और x का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 1। अब जरा बताओ, क्या लिमिट सिर्फ और सिर्फ h पे डिपेंडेंट है? 1 बच रहा है ना, तो डायरेक्ट h की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 में से 0 जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर क्या निकालोगे? लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ये किसका फार्मूला हो गया? RHL का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, a का मान क्या है? 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव के लिए फलन किसके बराबर? x प्लस, तो यहां पर क्या लिख दोगे? x बराबर कितना रखने पर? x बराबर 1 प्लस h रखने पर, 1 प्लस h रखने, तो यहां से क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 बड़ा ब्रैकेट x लिखा है, x की जगह पे 1 प्लस
प्लस 1, h का मान 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 2। LHL RHL के बराबर है तो आप किस में जाएंगे, फलन में, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे f ऑफ x। अब जरा बताओ जांच किस पे करनी है, 2 पर, सॉरी 1 पर, और 1 जब देखो तो 1 में इक्वल इस साइड लगा है कि इस साइड लगा है, राइट साइड लगा है, तो राइट साइड में कौन सा फलन आ रहा है x प्लस, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे f ऑफ x बराबर x प्लस, x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 1 बराबर 1 प्लस 1, f ऑफ 1 कितने के बराबर, 2 के बराबर। तीनों में मान सेम आ गया, क्या एक ही पॉइंट पे डाउट था और वो क्या था x बराबर 1, और उस पर भी फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1 बराबर कितना 2, हाँ या ना, यानी इसमें कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, तो यहाँ पर लिख देना देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतत बिंदु नहीं है, कोई असंतत बिंदु नहीं है, कोई असंतत बिंदु नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आया कि नहीं आया। इसी से मिलता जुलता ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, इसमें भी थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लेना, सत्यता की जांच नहीं करनी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, ये क्या रहेगा होमवर्क। आगे चलते हैं, ये भी होमवर्क दे दें, सेम ही है, बस देखना है, फलन का मान चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ये घर से करके देखना, नहीं आएगा हम बता देंगे, ठीक। इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड करना, ये थोड़ा सा मिस टाइप है, क्लियर। होमवर्क ये तो सवाल हो गए हमारे एनसीईआरटी के, जैसा कि हमने अपने स्पेशलिटी में बोल रखा है, फीचर्स में बोल रखा है कि हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू निपटाते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे अभी तक जो हमने पढ़ा कैसे रिलेटेड सवाल पीवाईक्यू यूपी बोर्ड में आ रखे हैं। तो ये पहला सवाल देखिए, कब का सवाल, अभी हाल ही का सवाल है, यूपी बोर्ड 2026 का सेट कौन सा है, डीसी। रटना काम नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप क्या करो इसको पीवाईक्यू में अप्लाई करो। अगर पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन जा रहे हैं मतलब आप सीख रहे हो, नहीं बन जा रहे हैं तो हम क्लियर करेंगे। क्लियर। सवाल क्या बोल रहा है, क्या f ऑफ x बराबर x प्लस 5 x माइनस 5 x ग्रेटर इक्वल x इक्वल x बराबर 1 पर संतत फलन है, जांच करनी है, ट्राई कर लेना, कर ही लोगे, नहीं कर पाना हमसे पूछना। एट द लास्ट हम तो सारे पीवाईक्यू कराएंगे ना। इस पे चलते हैं, सेम सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग। ये सब कब आया था, यूपी बोर्ड 2025 के सेट जे में। सवाल क्या बोल रहा है, f ऑफ x बराबर, जांच कीजिए क्या x बराबर f इज सच दैट r टू r, f इज सच दैट r टू r। इसका मतलब हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, वो ऑलरेडी जिस चीज को हम अवॉइड करते हैं उसने पहले मेंशन कर रखा है। कॉमन पॉइंट पर ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी r टू r का मतलब सारे पॉइंट पर हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पर डाउट होता है उस पर जांच कर लेते हैं, तो x बराबर 1 पर हमें जांच करनी है, सेम सवाल के तरीके हो जाएगा। क्लियर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो चले हम लोग आगे। ठीक देखो इधर पे 12 नंबर तक सवाल हो गए। पता नहीं अब जोत कहाँ खोया रहता है, आज खुशी बड़ी है, दावत प्लान कर रहा है। चलो देखो इधर पे हम लोग के 12 नंबर तक सवाल हो गए थे, 13 नंबर सवाल में चलते हैं। क्या बोला, क्या f ऑफ x बराबर x प्लस 5 x माइनस 5 x इक्वल x ग्रेटर इक्वल द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन, उसने बोला नहीं सिद्ध कीजिए, वो पूछ रहा है क्या
मतलब उसे पता और उसने कोई भी पॉइंट दिया। जब पॉइंट नहीं दिया है तो हम किस पे जांच करते हैं? कॉमन पॉइंट पे। और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। किसका सवाल है? 2026 में सवाल आ रखा है। तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और उसमें क्या लिखेंगे? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कितना है? एक। इसको दो पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड। एक तरफ क्या आएगा? ग्रेटर, और एक तरफ क्या आ जाएगा? लेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वल सवाल में देखो किस में लगा है, लेस में कि ग्रेटर में? तो हम लेस में क्या लगा लेंगे? इक्वल। जब x का मान 1 से बड़ा होगा, x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फलन आएगा, यानी f ऑफ x का मान किसके बराबर? x माइनस, तो यहां से आ जाएगा इस वाले के लिए f ऑफ x बराबर x माइनस 5। जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो इसके सामने ये है, यानी f ऑफ x किसके बराबर? x प्लस 5 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x बराबर x प्लस 5 आ गया। ये तो हमने फंक्शन को क्या कर लिया? डिफाइन। फंक्शन को क्या कर लिया? अब चलते हैं, अदर कोई पॉइंट दिया नहीं है, यानी हमें किस पे जांच करनी है? x बराबर 1 पर। जिस पे जांच करनी है उसी का पॉजिटिव, उसी का निगेटिव, उसी का निगेटिव मतलब LHL, पॉजिटिव मतलब, तो LHL के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? f ऑफ x बराबर x प्लस 5। RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? f ऑफ x बराबर x माइनस 5। फलन के लिए जब फलन का मान निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे? x प्लस 5 लेंगे कि x माइनस 5 लेंगे? x प्लस 5 क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें इक्वल लगा, जिसमें इक्वल लगा होता है वही वाला फंक्शन लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो चलो किस पे जांच करेंगे? x बराबर a बराबर कितने पर? 1 में जांच करने पर। में जांच करने पर तो 3 पार्ट में इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? LHL, यहाँ पे RHL का मान देखते हैं। LHL का मान, किसका मान? बगल में RHL का मान, बगल में फलन का। ये जो हमने ऊपर खिचड़ी पका रखी है, रफ का काम है कि फेयर का? रफ का। फेयर में ना कर देना, बहुत मारेंगे। फलन का मान। यहाँ पे चलते हैं लिमिट में। किसमें चलते हैं? लिमिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पर f ऑफ x, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आएंगे लिमिट x टेंड टू, जांच किस पे कर रहे हो? 1 पे, तो 1 का नेगेटिव, और 1 नेगेटिव के लिए फलन किसके बराबर? x प्लस, और आते हैं 1 नेगेटिव का मतलब x बराबर कितना रखने पर? x बराबर 1 माइनस h रखने पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर h आ जाएगा, तो यहाँ पर h टेंड टू 0, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस h प्लस 5, और इसको क्या कर लेंगे? 1। क्या देखो, लिमिट सिर्फ h पे डिपेंडेंट है? नहीं है, 5 भी तो एक्स्ट्रा है, h पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर h का मान डायरेक्ट 0 रख लो। 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 में से 0 जाएगा 1, और 1 प्लस 5 डायरेक्ट 6 कर दें क्या? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या LHL का फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर f ऑफ x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 1 का पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव के लिए फलन x माइनस, पहले डिफाइन कर रखा है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या कर दोगे? x बराबर 1 प्लस h रखने पर, x बराबर 1 प्लस h रखने पर। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस h, तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। हाँ या ना? h का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 5, कितना आ जाएगा? -4। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? वो बोल रहा था कि क्या परिभाषित फलन सतत है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? स्पष्ट है। क्या लिख दोगे?
स्पष्ट है कि LHL डज नॉट इक्वल RHL, हाँ या ना? सो f ऑफ एक सतत फलन नहीं है। एक संतत फलन लिखना चाहो तो x बराबर 3 पर क्या है, सॉरी x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। लेकिन वो सतत के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो क्या लिख दोगे, सतत फलन। वो जो पूछना चाह रहा है एक्चुअल में सतत है कि, सतत होता तो बता देते, सतत नहीं है तो बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा। आगे चला जाए, बोला फलन f की सतता पर विचार की जी। क्लियर? इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। इस पर ये इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन से जरा देखना। यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, एक। ऐसे देखो, पहले इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन दोनों में कॉमन देखो, एक इसमें है और एक, तो पहला कॉमन पॉइंट कितना आ गया, एक आ गया। नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। एक जगह पे कितना लिख देंगे, x बराबर 1। और चलते हैं लास्ट वाले, नीचे वाले दो में चलते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन दिख रहा है, 3। तो दूसरा कॉमन पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो दूसरा कॉमन पॉइंट कितना हो जाएगा, x बराबर 3, हाँ या ना? इधर से एक फलन बनेगा, एक फलन इधर से बनेगा और एक फलन इधर से बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं, डिफाइन करते हैं। यहां पर 3 लिखा है, अगर 3 को उधर जाओगे तो 4 5 6, यानी x का मान 3 से क्या होगा, बड़ा। ये x बराबर 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1 के इधर आओगे तो 0 -1 -2 -3, यानी x का मान, किसका मान, 1 से क्या होगा, छोटा। 1 से क्या होगा, इसमें देखो इक्वल, जब 3 वाले कॉमन पॉइंट में देखो तो ग्रेटर में लगा है कि लेस में लगा है, इसमें लगा है। चलो 3 के रिस्पेक्ट में हम बाद में देख लेंगे, पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये क्या है, 1 से 3 के बीच, यानी x का मान 1 से तो बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा। सॉरी 3 1 से बड़ा है और 3 से क्या है, यही वाली कंडीशन तो है। यहां पे भी सोचो, यहां पर 1 है, यहां पे क्या है, 3, तो जो बाकी बचे मान x के 1 और 3 के बीच में ही तो आएंगे। ठीक, x का मान, हाँ लाला, इस कौन सा स्मॉल है, कौन सा, ऐसे देखो, इसको रीड करो पहले, उसको छोड़ दो। ये क्या लिखा, इसको कैसे रीड करोगे, अच्छा रीड करने में दिक्कत है। जब 3 चीजें दिखेंगी तो x के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब सिर्फ एक चीज लिखी रहेगी तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, मतलब लेफ्ट टू राइट। जैसे इसको रीड करना है और इसको रीड करना है, पक्का? इसको रीड करोगे कैसे, x को पकड़ लो, किसको पकड़ लो, x को। जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा, और जिस तरफ छोटा रहता, बंद रहता है वो क्या होता है, छोटा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखो, x बड़ा कि 0, x बड़ा है, तो क्या रीड करोगे, x इज ग्रेटर इक्वल 0, x इज ग्रेटर इक्वल, इधर पे आ जाओ, x है और कितना है, 1, x बड़ा कि 1 बड़ा है और x क्या है, छोटा। तो x के रिस्पेक्ट में बोलोगे x इज लेस इक्वल 1, पूरा मिला के कैसे बोलोगे, x इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड x इज लेस इक्वल 1। बात समझ में आ गई? इसको रीड करने का टाइम आएगा तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, तो यहाँ पर x बड़ा है, 3 क्या है, छोटा, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन, हमेशा कैसे रीड करोगे, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 3 इज लेस देन x, 3 इज लेस देन, दोनों बात क्या है, एक ही। सवाल को इजी बनाने के लिए आप हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना। नींद आ रही है, आ रही है, तो जब x का मान 3 से बड़ा होगा, 3 से क्या होगा, लेकिन उसने दिक्कत क्या, लिमिट लगा रखी है। अगर सिर्फ इतना दे रहता तो बात दूसरी थी, हाँ या ना? वो बोल रहा है x का मान 0 से 1 के बीच में, तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया, 0। x बराबर, और यहां से 3 से लेके कहां तक, 10 तक, तो यहां पर x बराबर कितना, 10। क्लियर? तो 3 से 10 के लिए, 3 से 10 के बीच में कौन सा फंक्शन आएगा, f ऑफ x किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा।
1 से 3 के बीच में, 1 से किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x बराबर 4। 0 से 1 के लिए कौन सा, तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x बराबर 3। इतनी बात हो गई। क्या उसने कोई पॉइंट दिया है, उसने कोई पॉइंट दिया, यानी हमारे पास कितने पॉइंट है, 2, एक हो गया और एक कितना हो गया, 3। कॉमन पॉइंट कितने हैं, जितने कॉमन पॉइंट होंगे सब में चेक करेंगे। तो एक बार 1 में जांच करेंगे, किस में जांच करेंगे, तो 1 का पॉजिटिव 1 का निगेटिव, 1 का पॉजिटिव और 1 का निगेटिव मतलब LHL, 1 का पॉजिटिव मतलब RHL, हाँ या ना। LHL के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे और RHL के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। किसी को कोई समस्या, अब उसमें x दिख ही नहीं रहा है, ये 3 और ये कितना है 4, दूर से पता चल रहा है ये दोनों बराबर, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, ये भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें जांच करके दिखा दे रहे हैं। चलें आगे, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर a बराबर कॉमन पॉइंट, पहला कॉमन पॉइंट कितना है 1 में जांच करने पर एक में क्या करने पर कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट। एक में क्या निकालोगे, LHL का मान, किसका मान, फिर किसका मान, RHL का मान, किसका मान, और फिर यहां पे फलन का फार्मूला लगाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a निगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a निगेटिव का मतलब 1 निगेटिव, और 1 निगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन, 1 निगेटिव के लिए, तो जहां पे f ऑफ x लिखा है वहां पे कितना लिख दोगे, 3। भाई f ऑफ x का मान ही 3 है, अगर 4x स्क्वायर प्लस 3 होता तो 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखते। यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 1 माइनस h रखने पर, x बराबर 1 माइनस h रखने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, हाँ या ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, जहां जहां x है वहां पे क्या लिख दो, 1 माइनस h। फंक्शन ही ऐसा है कि उसमें h है क्या, x, तो 1 माइनस h रखेंगे। अब h का मान 0 रखना, h भी नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर h होता तो रखते, h नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फलन। फिर से एक एग्जांपल दे दें, हम बोल दें f ऑफ x बराबर 5, f ऑफ x बराबर, और हम बोले x बराबर 2 रखो, x बराबर, तो यहाँ पर f ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे x होता तो रख देते, नहीं है तो कितना रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, कितना आ जाएगा, 5। आया कि नहीं आया, इसमें चलते हैं RHL में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का पॉजिटिव, और f ऑफ x 1 पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। वो तो दूरी से दिख रहा है कि डिसकंटीन्यूअस, x बराबर 1 प्लस h रखने, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। h होता तो 0 रख देते, x होता तो 1 प्लस h रख देते, ना तो x है ना तो h, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। क्या LHL RHL के बराबर है, LHL RHL के बराबर, यानी ये पॉइंट किस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर लिख देना स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है कि LHL डज नॉट इक्वल RHL। फलन यानी f ऑफ x सो दैट f ऑफ x एक सतत फलन, सतत फलन किस पर नहीं है, x बराबर 1 पर नहीं है। बात आई कि नहीं आई, क्या सवाल खत्म हो गया, अभी एक पॉइंट बाकी, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम खुद से करोगे।
x बराबर कितने पर, 3 पर। x बराबर a बराबर 3 में जांच करने पर, हम तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं ये संतत आएगा, क्योंकि जिस पे जांच करनी है उसी का पॉजिटिव उसी का, तो 3 का जब पॉजिटिव निकालोगे तो ये आएगा, 3 का निगेटिव निकालोगे तो ये, LHL में 4 आ जाएगा, RHL में 5, LHL RHL के बराबर, बात खत्म। हाँ या ना, कर लोगे? ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल दिखा, 15 नंबर सवाल कर लोगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी से मिलता जुलता ये तुम्हारा होमवर्क है। क्लियर? ये वाला आ जाएगा कि कर दें, नंबर लाइन कर दें? ठीक, हिंट कर दे रहे हैं, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। ये रफ का काम होता है, फेयर में नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं। ऊपर वाले दोनों में देखो कॉमन पॉइंट कितना है, -1 -1 -1, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x इज इक्वल, नीचे वाले दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 और 1, इसमें भी है 1, तो दूसरा कॉमन पॉइंट आ गया x बराबर 1। इधर देखो, 1 के आगे जाओगे तो 1 से बड़ा मान 1 2 3 4 5, यानी x का मान ग्रेटर देन 1। -1 से छोटा जाओगे तो -2 -3 -4, यानी x का मान -1 से क्या रहेगा, छोटा, x इज लेस देन -1। क्या ये बात आई? और बीच में आओगे तो x का मान -1 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। इधर चलते हैं, लेस इक्वल में क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर लेस इक्वल लगा लो। ग्रेटर इक्वल में नहीं लगा है, यहाँ पर इस वाले में इक्वल लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, इक्वल। क्या इक्वल वाला के बात समझ में आई भाई? इसमें देखो, इसमें माइनस लगा है तो इसमें लगा दो, इसमें बीच वाले में माइनस लगा है तो इसमें लगा दो, अगर ग्रेटर में होता तो ग्रेटर में लगा देते। ये बात आ गई। जब x का मान 1 से बड़ा है, x का मान, तो ये किसके बराबर, 2 के लिए आएगा, यानी f ऑफ x किसके बराबर, 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर 2। जब x का मान -1 से 1 के बीच है, -1 से, तो इसके सामने कितना लिखा है, 2, यानी f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, 2x। f ऑफ x बराबर 2x। x का मान -1 से छोटा है तो किसके सामने, -2 के, यानी f ऑफ x का मान कितना आ जाएगा, -2। f ऑफ x बराबर -2। बात समझ में आ गई? क्या उसने कोई पॉइंट दिया है, उसने कोई पॉइंट दिया, -1 पर भी जांच करेंगे, और लेकिन एक टाइम पे तो एक ही में कर सकते हैं, तो पहले -1 पे करते हैं। -1 का क्या निकालोगे, नेगेटिव, और -1 का क्या निकालोगे, जब -1 का नेगेटिव निकालोगे तो f ऑफ x किसके बराबर, -2 के। -1 का पॉजिटिव निकालोगे तो f ऑफ x किसके बराबर, 2x के। किसके बराबर? लेकिन जब फलन का मान निकालेंगे तो -2 लेंगे कि 2x लेंगे? भाई ये तो LHL हो गया, ये क्या हो गया, RHL हो गया, हाँ या ना? और LHL आ जाएगा, फलन के मान की बात आई तो इसमें भी इक्वल लगा है। और लेकिन एक बात बताओ, हम तो अभी सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, और हमारा कॉमन पॉइंट 1 है कि -1 है, तो -1 के लिए क्या इसमें इक्वल लगा है, -1 के लिए इक्वल किसमें लगा है, ऊपर वाले में। तो जब -1 में जांच करोगे तो फलन किसके बराबर रहेगा, -2 के। क्या ये बात समझ में आ गई? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जब हम जांच किस पे करेंगे, 1 पे, किस पे करेंगे, तो 1 का क्या निकालोगे, पॉजिटिव, 1 का क्या निकालोगे, 1 का पॉजिटिव और 1 का नेगेटिव के लिए 2x के बराबर और पॉजिटिव के लिए 2 के बराबर, हाँ या ना? जब फलन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, तो जरा बताओ कौन सा लेंगे, 2x लेंगे कि 2 लेंगे, 1। देखो कॉमन पॉइंट 1 है और इक्वल नीचे वाले में नहीं, किसमें, ऊपर वाले में। तो जब फलन का मान निकालोगे तो f ऑफ x किसके बराबर, 2x के बराबर। दोनों पॉइंट की कंडीशन डिफाइन कर दी, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। आगे चलते हैं, लिख लो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है तुम्हारा।
यूपी बोर्ड में कितनी बार आ रखा है कोई गारंटी नहीं। चलते हैं सवाल में। सवाल बोल रहा है ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मान ज्ञात, यानी ये जो फलन है x बराबर 3 पर क्या है परिभाषित, सॉरी सतत है। क्या है, अभी तक हम क्वांटिन्यूटी जांच करते थे, क्या करते थे, अब वो बोल रहा क्वांटिन्यूटी है ए और बी का क्या बताओ मान। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। सवाल देख के अरे अरे ठीक, फलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या बराबर, यहां पर क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस 1, यहां पर आ जाएगा बी एक्स प्लस 3, यहां पर क्या है x इज लेस इक्वल 3 और यहां पर क्या x इज ग्रेटर इक्वल 3। हम क्या बनाएंगे नंबर, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉमन पॉइंट कितना है 3, तो x बराबर 3, फलन 3 से बड़ा या तो 3 से, यहां पर क्या रहेगा x इज ग्रेटर देन 3, यहां पे क्या रहेगा x इज लेस देन 3। दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, एक सेकंड। ये रहेगा x इज ग्रेटर देन 3 और ये क्या रहेगा x इज लेस देन 3। इक्वल किस में लगा है, ग्रेटर में कि लेस में, x इज लेस देन 3, तो यहां पर क्या लगा देंगे इक्वल। आगे चलते हैं, जब x का मान 3 से बड़ा है, x का मान क्या है 3 से बड़ा, तो कौन सा फलन लेना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा f ऑफ x बराबर bx प्लस 3। जब x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर है तो f ऑफ x किसके बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा f ऑफ x बराबर ax प्लस 1। क्या उसने कोई कॉमन पॉइंट दिया है, उसने बोला है कि 3 पर सतत है, 3 पर क्या है, तो जिस पर सतत है उसी का पॉजिटिव, उसी का उसका निगेटिव निकालोगे तो 3 निगेटिव, उसका पॉजिटिव निकालोगे तो 3 पॉजिटिव। इसका मतलब RHL और इसका मतलब LHL, हाँ या ना। चलो जांच करते हैं, तो यहां पर क्या लिख दोगे, फलन x बराबर a बराबर 3 पर संतत है। सवाल ने बोला है x बराबर a बराबर 3 पर क्या है संतत है, तो संतत है। आगे की कार्रवाई करते हैं, ये किसके लिए LHL के लिए, ये किसके लिए RHL के लिए, बगल वाला फलन के मान के लिए। यहां पर क्या लिखोगे LHL का मान, किसका मान, ये वाला किसका मान RHL का मान, किसका मान, और ये वाला फलन का इधर चलते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट, यहां पर क्या आ जाएगा x टेंड टू a नेगेटिव, और यहां पर f ऑफ x, f ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 निगेटिव, और 3 निगेटिव के लिए फंक्शन, मुंह नहीं है तुम लोगों के, ax प्लस 1, x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 3 माइनस h रखने पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे h टेंड टू, जहां पर बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे a लिखा है तो a, x की जगह पे 3 माइनस h प्लस 1, h का मान 0 रख देंगे तो आ जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत, और चलते हैं, यहाँ पर RHL का फार्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर f ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव के लिए फलन किसके बराबर bx प्लस 3। जरा बताओ x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 3 प्लस h रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट, फिर
h tan टू, और यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा ब्रैकेट b रहेगा, x की जगह पे 3 प्लस h प्लस कितना 3, ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद, h का मान 0 रखोगे तो b3 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। क्लियर हो गया। अब चलते हैं फलन के मान में, किस में चलते हैं जरा बताओ। फलन के मान के लिए f ऑफ x ax प्लस 1 के बराबर कि bx प्लस 1 के बराबर, ax प्लस 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि इक्वल किसमें लगा है, ax प्लस 1 के सामने इक्वल लगा है, तो क्या ले लेंगे ax प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x बराबर ax प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? जांच किस पे कर रहे हैं, मतलब संतत किस पे है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। हाँ या ना? तो फलन क्या बोल रहा था, a और b के किस मान के लिए फलन संतत, रुक जाओ, तो यहां पर क्या बोलोगे, फलन क्या बोलोगे, एक सेकंड, इधर पे सॉल्व कर दें। वो बोल रहा है कि फलन x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर क्या है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, दिया है, क्या लिख दोगे, f ऑफ x, f ऑफ कॉमा लगाना, x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर क्या है, x बराबर 3 पर संतत, ये चीज सवाल ने क्या किया है, दिया है, संतत है। तो अगर ये संतत होगा तो जरा बताना क्या LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a होगा, उसमें कुछ सोचने की बात, यानी क्या हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, होगा कि नहीं होगा। हम इसको क्या करते हैं, इधर चलते हैं, समीकरण मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, एक को क्या मानेंगे समीकरण 1 और एक को क्या मानेंगे समीकरण 2। यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से। हम हमेशा बोलते हैं किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन की जरूरत होती, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2, a और b, जबकि हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 1 और 2, एक ही इक्वेशन है, वो भी किसके टर्म में, भाई इक्वल भी तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाती तो काम बन जाता। कंप्लीट इक्वेशन कहाँ पे है, कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर LHL का मान लिख दो, LHL का मान कितना है 3a प्लस 1, 3a प्लस, और RHL का मान कितना है 3b प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा RHL का मान क्या हो जाएगा 3b प्लस 3। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर 3a लिखा है, उधर प्लस का भी इधर पे आएगा, माइनस का भी, ये 3 है, उधर प्लस का 1 उधर पे जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 3b बराबर कितना 2, इससे 3 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा a माइनस b बराबर 2, इधर 3 गुणा उधर काय में जाएगा भाग में, a माइनस b बराबर 2/3। उसने a और b के मान पूछे थे, a और b के मान बताना संभव नहीं है, लेकिन जो संबंध आएगा वो a माइनस b बराबर 2/3 ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें, a और b के मान पॉसिबल क्यों, हाँ बताओ। इसके भी बराबर करोगे तो 3a प्लस 1 ही तो है, कोई डिजिट दिया होता तो बन जाता, कोई डिजिट दिया तो कैसे मान आ जाएंगे, समीकरण के टर्म में ही आएगा। कोई डाउट, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक रूप में निकाल के रख दो, चाहे b के रूप में रख दो, चाहे समीकरण के रूप में रख दो, बात तो वही रहेगी। तुम बोल रहे हो यहां से a का मान निकाल के वहां रख दो, महाराज यही दोनों इक्वेशन तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो, ये a का मान निकाल के जिस समय रखोगे जाके ना 0 के बराबर आ जाएगा, ट्राई कर लेना बैठ के। a का मान जैसे ही तुम निकालोगे वहां पे रखोगे b का मान 0 आ जाएगा।
या बी वही मिल जाएगा जो पहले दे रखा है, ट्राई कर लेना। ठीक, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, चलो आगे चलते हैं। आ गया ये वाला? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखने को मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर देखने को मिलता है। क्या कह रहे हो राजन? सवाल देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो सवाल रीड करें। सवाल बोल रहा है कि लेमडा का वह मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर इतना 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 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत हो। यानी किस पे सतत है? x बराबर 0 पर। अगर x बराबर 0 पर सतत है, उसने बोल रखा है, यानी हमें क्या करना है? LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ x, और x का मान कितना है? 0। जब ये आप कर लोगे तो इसका सेकंड पार्ट बोला, साथ ही x बराबर 1 पर इसकी सततता पे विचार कीजिए। क्लियर? ठीक, चलो देखते हैं। तो हमें दे रखा है क्या? f ऑफ x। क्या दे रखा है? f ऑफ x बराबर क्या है? लेमडा, और यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस का 2x। पक्का? बुक से मैच कर लेना। 4x प्लस का 1, और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? x इज लेस इक्वल 0, x इज लेस इक्वल 0, और यहाँ पे क्या है? x इज ग्रेटर देन 0। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। उसने किस पर 0 बोला? कॉमन पॉइंट कितना है? 0, और हमें जांच भी किस पे करनी है? 0 पे। तो इसका करते हैं पॉजिटिव और इसी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। हम इस पॉइंट की वजह से नहीं बता रहे, हम किसकी वजह से बता रहे हैं? कॉमन पॉइंट की वजह से। किसकी वजह से? अब वो तो बात दूसरी कि वो कॉमन पॉइंट पे ही चेक करा रहा है, अभी 1 पे भी तो जांच करनी है, तब देखेंगे। इक्वल किस पे लगा है? लेस वाले पे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इक्वल। जब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान किससे बड़ा है? तो उसके सामने क्या लिखा है? 4x प्लस, यानी f ऑफ x का मान किसके बराबर? इस वाले के लिए क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर 4x प्लस 1। x का मान 0 से कम है, तो इसके सामने ये है, यानी f ऑफ x का मान किसके बराबर? लेमडा, लेमडा, अरे यार चल जा महाराज, f ऑफ x बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जरा बताओ किस पर संतत है? 0 पे, तो हम किस पे जांच कर लेंगे? x बराबर 0 पे। जिस पे जांच करनी है उसका निगेटिव, और उसी का 0 पॉजिटिव का मतलब RHL, 0 नेगेटिव का मतलब LHL, यानी RHL के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे और LHL के लिए ये वाला फंक्शन। जब फलन की जांच करेंगे तो ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला? क्योंकि इक्वल किस में लगा है? ऊपर वाले में, तो फलन की जांच में ये वाला फलन ले लिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो किस पर जांच करते हैं? x बराबर, अरे महाराज, x बराबर a बराबर 0 में फलन क्या है? फलन संतत है। फलन संतत है तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? शिव जी कंटाप मारेंगे भी तुम्हारे खींच के हम। कहां बिजी हो लाला? आंसर डिस्कस कर रहे हो? अब भाई तुम्हें एक लाइन में हम आंसर निकाल के दिखा देंगे, कायदे से बैठे रहो। यहां पे किसका मान लिखोगे? LHL का मान। यहां पे किसका मान आएगा? RHL का मान। फिर उसके बगल में फलन का मान। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ, ये इसका फार्मूला होता है। a का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव के लिए फलन क्या लेंगे? लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पक्का?
यहाँ पर x जीरो नेगेटिव बोल रहा है, मतलब x बराबर 0 माइनस एच रखने पर, x बराबर 0 माइनस एच रखने पर कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां पे 0 माइनस है, तो यहाँ पर आएगा लेमडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, हाँ या ना, इतने ही तो आ जाएगा। h का मान 0 रखते हैं, h का मान क्या रखते हैं, तो यहाँ पर बचेगा लेमडा 0 माइनस 0 माइनस का 2 0 माइनस 0, बात आई कि नहीं आई? 0 में से 0 जाएगा, लेमडा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा माइनस, सॉरी 0, भाई इसमें भी 0 का गुणा तो ये 0, इसमें भी 0 का गुणा तो ओवरऑल कितना बचेगा 0। इधर चलते हैं, RHL का मान, किसका मान, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर f ऑफ x 0 पॉजिटिव के लिए किसके बराबर 4x प्लस 1, 4x प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर x बराबर 0 प्लस h रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h, तो 4 0 प्लस h प्लस 1, h का मान 0 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पर क्या 1 आएगा, मामला गंभीर हो गया। LHL का मान RHL के बराबर, अगर वेरिएबल भी बच जाता है LHL में तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, लेमडा बच जाता तो कोई तकलीफ। यहाँ पे कितना आ रहा है 0, और यहाँ पे कितना आ रहा है, जो बेसिक कंडीशन है कि LHL का मान RHL के बराबर होना क्या है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, यानी लेमडा का ऐसा कोई मान संभव जो x बराबर 0 पर फलन संतत हो जाए। नहीं समझे क्या? यहाँ पर क्या लिख देना, इसको मान लेना समीकरण 1, क्या मान लेना, और इसको क्या मान लेना, इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 2। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर क्या लिख देना, LHL डज नॉट इक्वल टू, हाँ या ना, सो दैट, इसलिए लेमडा का कोई मान संभव, लेमडा का कोई मान संभव नहीं है, लेमडा का कोई मान संभव जो जिसमें कितने पे जांच कर रहे थे 0 पे, x बराबर 0 पर f ऑफ x एक संतत फलन हो। सवाल ने तो बोला था ना कि संतत फलन हो, सवाल बोल रहा था कि x बराबर 0 पर संतत है, लेकिन जब उसको चेकिंग करने गए तो वो संतत, यानी लेमडा का कोई ऐसा मान संभव नहीं है कि जिस पर x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाए, संतत। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई क्या? हाँ, ये डाउट तुम लोगों का वैलिड हो सकता है कि बोल लोगे कि सर सवाल तो बोल रहा था कि ये संतत है, संतत हो, सवाल बोल रहा था क्या है, संतत लेमडा का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिस पर यह फलन क्या हो, संतत हो, x बराबर 0 पर क्या हो, संतत। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम सॉल्व करने गए, क्या करने गए, LHL का मान कितना आया 0, RHL का मान कितना आया 0। क्या सवाल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, संतत होने के लिए LHL का मान RHL के मान के बराबर होना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ही गलत कर दे रहा है। तो सवाल सही होगा कि कॉन्सेप्ट सही होगा? कॉन्सेप्ट सही होगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने इसको गलत कर दिया कि भाई ये जो सवाल बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, लेमडा का ऐसा कोई मान संभव, क्योंकि फलन x बराबर 0 पर ही संतत नहीं है।
तो लेमडा का भी मान कोई संभव, तभी तो उसने आगे जोड़ा है कि साथ ही x बराबर 1 पर इसकी सत्यता का विचार कीजिए। यानी अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर इसकी सत्यता पर क्या करेंगे, विचार। चलो करते हैं भाई। तो इसका सेकंड पार्ट कर लोगे कि हम कर दें? सवाल क्या दे रखा है, हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। चल जाओ महाराज। अरे f ऑफ लिखा था लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस f ऑफ x बराबर क्या था, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे क्या था 4x प्लस 1, पक्का ना, 4x प्लस 1। एक में क्या था x इज लेस इक्वल 0 और x में क्या था x इज ग्रेटर देन 0। हम फर्स्ट पार्ट तो निपटा चुके। अब हमें किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर। जल्दी जल्दी डिफाइन कर दे रहे हैं, ये नंबर लाइन बनाएंगे। कॉमन पॉइंट कितना है, x बराबर 0, इसी का पॉजिटिव इसी का, बहुत मारेंगे। 0 का पॉजिटिव नेगेटिव क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि जांच हमें किस पे करनी है, 1 पे। तो 1 का पॉजिटिव 1 का, हाँ मतलब जो बोल दे बस वही, x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर x इज लेस देन 1। इक्वल किस में लगा है, लेस वाले में। इधर चलते हैं, जब ग्रेटर होगा तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर 4x प्लस 1। जब लेस होगा तो कौन सा वाला, f ऑफ x बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें जांच किस पे करनी है, 1 पे, 0 पे करनी। तो जरा बताओ x बराबर 1 0 के इस तरफ आएगा कि 0 के उस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, x बराबर 1, x बराबर, अब बताओ जिस पर जांच करनी है उसी का पॉजिटिव उसी का, उसका निगेटिव करोगे तो ये आएगा, हाँ या ना, उसका पॉजिटिव करोगे तब भी ये आएगा। फलन की जांच भी कर रहे हो, भले देखो इक्वल का साइन ऊपर लगा है, लेकिन जरा बताओ f ऑफ x का जब मान निकालेंगे, फलन का क्या निकालेंगे, मान, तो ये वाला फलन लेंगे कि ये वाला फलन लेंगे, 4x प्लस 1 लेंगे कि लेमडा वाला लेंगे, 4x प्लस 1 लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक किस में पढ़ रहा है, ग्रेटर देन 1 में। सॉरी 1 कर दिया क्या, यहाँ 0 होगा, सॉरी भाई, कॉमन पॉइंट तो 0 है ना, तो 0 से डिफाइन करेंगे। तो जब हम 0 मतलब 1 पर मान निकालेंगे तो लेमडा वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4x प्लस 1, क्योंकि x बराबर 1 का मान 0 से क्या है, बड़ा, और 0 से, हर 0 से बड़े के लिए फलन क्या लेना है, 4x प्लस। बात क्लियर हुई, हाँ या ना। अगर इसी कॉमन पॉइंट पे जांच करा रहा होता तो हम कॉमन पॉइंट पर इक्वल देखते, क्लियर। तो यहां पर क्या लिख दोगे, x बराबर 1 पर क्या करने पर, अब तो कर ही लोगे, जांच करने पर। इसके आगे तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो लेमडा वाला सवाल 5 बार लगाना है, कितनी बार लगाना है, 5 बार। पीडीएफ भेज दें, बहुत मारेंगे। ठीक, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। या आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।